गोविंद भगवान की। अंतिम समय में हर इंसान भगवान से एक ही दुआ करता है, परमात्मा जब हम दुनिया से जाएं और जब यमराज की फौज मुझे लेने के लिए आए तो सिर्फ आपका दर्शन हो जाए, मेरे जिब्या पर आपका ही नाम हो। अगर आपका नाम नहीं होगा कन्हैया तो अंत समय में भी कल्याण नहीं होगा। हर भक्त कहता है, लेकिन श्रोताओ मरने का भी तरीका बताया है। देखिए मरने का तरीका अलग अलग हुआ करता है महाराज। कुछ तो ऐसे चले जाते हैं मालूम नहीं होता है, जीवात्मा निकल करके चली जाती है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने बताया, इस शरीर को चाहे अब बक्सा में बंद कर दो, चाहे शीशे में बंद कर दो, जिस दिन मौत की शहजादी आएगी इस जीवात्मा को कोई रोक नहीं पाएगा। और मरने का भी तरीका है मामा जी, मालूम कैसा? कैसे बताओ? जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जिन्होंने सारा जीवन धर्म में निकाल दिया, भगवान के भजन में निकाल दिया, जब वो दुनिया से जाते हैं उनको मालूम नहीं होता है परमात्मा ने कब अपने पास में बुला लिया। और जो भगवान के विरोधी होते हैं ना, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान उनको यही दंड दे करके उसके बाद में हिसाब किताब करता है महाराज। कैसे? हर एक पक्षी को गगन नहीं मिलता, हर एक भमरे को चमन नहीं मिलता। अर्थियां तो बहुत जाती है कफन में लपेटकर, मगर हर एक लाश को कफन नहीं मिलता। हर एक लाश को कफन क्यों नहीं मिलता? कुछ लोग तो ऐसे हैं वो इज्जत से मरते हैं, सम्मान से मरते हैं तो घर वाले उसे सम्मान से विदाई करते हैं। और कुछ लोग हैं जो बेमौत मर जाते हैं, स्वयं मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। एक समय वो भी आता है 2 गज कफन का टुकड़ा भी साथ नहीं जाता है। अब बताओ महाराज यहां से आगे क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। जैसा किया है, जो तूने दुनिया में आकर के किया है वही साथ जाएगा, जो किया है वही साथ जाएगा, और जो नहीं किया है सब यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत माया भंडार बेटा मम्मी पापा पत्नी रब कुछ नहीं जाएगा। देखिए सब दुनिया में अगर कोई है तो ज्यादा नहीं, एक चीज के लिए ज्यादा परेशान होते महाराज, मालूम काहे के लिए? माया के लिए। क्योंकि हमारे पिताजी बाबा जी हो गए और महीना पे कम से कम कैसे बना तो 20,000 रुपया तो आ ही जाए, बात से काम चलिए रहो। देखिए कई तरीका का हिसाब किताब है, हम बता रहे हैं आपको। और कुछ हमारे संत ऐसे हैं जिनको जिस दिन से संत का दूध गाड़ कर लिया उन्हें दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। कुछ संत ऐसे हैं संत होने के बाद भी अपना घर परिवार चलाते हैं। चलाना चाहिए। हाँ नाती भाती हैं भाजी के फिर क्या कहें, बाबा का ले आए तो बड़ी ना लाए 1 किलो। एक भैया थे घर में सबसे बड़ी बात है योगी महाराज का शासन है। अब तो तनख्वाह बंदी गई, अब कोई दिक्कत नहीं। हम बाबा जी मनो को मन कर रहो माओ। चार भाई थे, सबसे बड़े भैया चोरी करो करता है चोरी, और कहू अगर लाख लग गई, लाख 2 लाख या 10-20 हजार की, तो महाराज जी कमा कमा के घर में डालते थे। तो पत्नी खुश, पति खुश, अम्मा खुश, पिताजी खुश, मतलब सब प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि माया आ रही है, माया आ रही है। एक दिन चारों भाई बैठे, जब बताओ भैया तुम हमें कितना चाहते हो? बोले हम तुम्हें इतना चाहते हैं कि शायद की बात है भैया दुनिया में कोई काऊ गए तो भैया ना हुई है जो काऊ चाहे वो। बोले इसका मतलब हमारी इस घर में वैल्यू है? सोचने लगे ऐसा तो नहीं है कि शरीर की वैल्यू न हो, माया की वैल्यू हो जाए परीक्षा। एक बेटा नौकरी करने के लिए बाहर गया। अब अंतर देखना महाराज, अंतर क्या है? नौकरी करने के लिए गया और जब साल खान में जब लौट करके घर वापस आए तो महाराज कम से कम 2 लाख रुपया का बजट तो हो ही जाए, कम से कम। सबसे पहले आए, आने के बाद में घर में घुसे। अब जब घर में घुसे तो सबसे पहले
उनकी पत्नी मिली। कौन मिली? पत्नी। देखो महाराज ने तो पानी की पूछी और न राजी खुशी पूछी। आते ही बोली जी बताओ तो का नाम आई गए। जेब बहुत ऊंची लग रही है। अरे हाँ देखो एक बात कहे बताओ अगर गुस्सा में हो तो तुम्हारी तरफ देखो हम तुम 2 साल हो गई जाए और जब से तुम गए हो तब समझ जाए सोचता है पता नहीं कौन दिन ऐसे हुए हैं जो 3 डोले की हमारे के जमकी बने हैं। बेचारे खड़े हो गए बोले देखो 2 साल हो गई नौकरी करने गए 2 साल बाद लौट के वापस आए और कह रहे हम पे जमकी कमकी ना है। अब अंदाज लगाओ सोच रहे हैं अगर इसका मतलब ये है कि तुझे मुझसे प्रेम नहीं है कहने का मतलब माया से प्रेम है। लला हाँ माया से तो तुम्हें प्रेम है। माया से तो सभी प्रेम है। माया हाँ? हम खेत पर काम करते होते तो हमें तो ना है प्रेम। अच्छा हाँ तो अब हम बता दिए कब टाइम आप बताए दिए हाँ बाबा जी हमारे बता दिए। आज के 10 रुपया खर्च हो गए ताले परेशान हो रहे तो बताओ आज पत्नी जब खड़ी है आगे बढ़े हैं और आगे जाकर के भैया मिला और भैया ने जैसे ही देखो पैर छुए बोले भैया आए गए। अरे तुम तो बहुत दिनों में लौट के आए भैया। बोले जब बताओ कछो हमारे हिस्सा में 10-20 हजार अगर हो जाए कृपा तो खाते में आ जाए। अब देखो परीक्षा ले रहे सोच रहे बारे भगवान पत्नी कह रही हम पे झमकी ना है भैया कह रहा हूं भाई खाते में 10-20 हजार आ जाए। आगे पिताजी बड़े बोले लला ऐसा करो कि हमें दे दो। कहने का मतलब तीनों लोग मिले और कोई ऐसा नहीं मिला जो बैठा के दुख सुख की बात करता और एक गिलास पानी पिला देता। अब अंदाज लगाओ नंबर किसका आया? मैया का। और जब माँ का नंबर आया तो मैया ने जैसे ही देखा एकदम से दौड़ करके गई है और बोली बेटा अरे तुम वापस आ गए? बोले हाँ मैया मैं आ गया। अब मैया कह रही लाला जब बता तू 2 साल से घर से गाँव है? बोले हाँ। अब जब बता लाला तूने राजी खुशी है तूने मतलब जैसे घर से गाँव वैसे तो वापस ना आओ कम से कम तेरे 5 किलो वजन तो कम हो ही गो। अंदाज लगाओ एक बार माँ अपने बेटा को भोजन खिलाती है उस प्रकार से अगर सामने बैठकर के माँ अपने बेटा को भोजन कराएगी महाराज ऑटोमेटिक शरीर में होश पुष्टि आ जाएगी। मैया बोली बेटा 2 साल हो गए नौकरी करने के लगे तुम्हारा शरीर बहुत दुर्लभ होगा। अब ये बता लाला तुमने कुछ खाओ या ना खाओ? अब अंदाज लगाओ पत्नी देखती है जेब गाय और मैया देखते हैं मौ गाय। अंतर तो यहीं पर है। और देखो सब भैया और पिताजी हो सब माया के हैं और माया के अलावा कोई ना। माँ की ममता बहुत विलक्षण है। जो प्यार जो प्रेम माँ दे देगी वो दुनिया में कोई प्रेम देने वाला नहीं है। सारी चीज तुम्हें मिल जाएगी मगर माँ जैसी ममता और माँ जैसा प्यार नहीं मिलेगा। माता पिता जैसा प्यार कभी नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर शब्दों में बताया क्या कि मिलते नहीं तुम्हारा रे कर माता पिता की सेवा। मिलते नहीं तुम्हारा रे कर माता पिता की सेवा। कर माता पिता की सेवा नहीं तुम्हारा कर माता पिता की सेवा।
जिंदगानी, तेरी गोविंद की जिंदगानी, तूने कदर न इनकी जानी, फिरता मारा मारा ने करता की सेवा, फिरता मारा मारा ने करता की सेवा, मिलते नहीं तुम्हारा है करता की सेवा, कि जितने तीरथ दुनिया भर में, जितने तीरथ दुनिया भर में, सबके सब ही तेरे घर में, सब ही तेरे घर में। जब तक माता पिता जीवित हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चारों तीर्थ चारों धाम तुम्हारे घर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, सब ही सब है तेरे घर में, तेरे अमृत